नमस्कार साथियों। स्वागत है अपने YouTube चैनल में जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपका जो इंग्लिश की तैयारी है वो बहुत स्मूथ तरीके से चल रही होगी। जो आपका अंडरस्टैंडिंग का जो सेगमेंट है, कंप्रिहेंशन का जो पोर्शन है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा होगा धीरे धीरे। क्लियर ना? सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है ये आर्टिकल, उसी को हम लोग चीज़ों को समझेंगे, समझते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअली में हमको आज क्या क्या चीज़ें सीखनी। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव एंड द फंडामेंटल इज वेरी क्लियर कि हमको कैसे अप्रोच करना है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। क्लियर? ये आज है, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें जानने का ट्राई करेंगे और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये रहेगा कुछ। तो इस पे हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। मेन चीज़ क्या, आज हम लोग जो सीखने का ट्राई करेंगे उसका टॉपिक अगर मैं बोलूँ एक वर्ड में, आज हम लोग पार्सिंग सीखेंगे। ठीक है? क्लियर ना? पार्सिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ओके। एंड देन इसके बाद क्या देखेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका फंक्शन जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। कि फंक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या आपके जो आर्ट होते हैं, क्लियर, इनका फंक्शन क्या है सेंटेंस में, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट हम लोग भी क्या कर लें, रीडिंग और राइटिंग को अपना बूस्ट कर लें। क्लियर ना? रीडिंग हो चाहे राइटिंग हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तभी आप बेहतर तरीके से कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन इजिली तरीके से टैकल कर पाओगे। क्लियर? तो सिंपल है। ओके, ऑलराइट। ये सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ वोकैब देख लेते हैं, ताकि जब हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं तो फिर उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है? वर्ड पावर में तो पहले हम लोग वर्ड पावर देखते हैं। देखो, न्यू फीचर्स हमने ऐड किया है कि इमेज के माध्यम से चीज़ों को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो इजीली तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है। जो पिक्चर आपके मेमोराइजेशन है तो वो बहुत स्मूथ बना देता है। ठीक है? वो लॉन्ग टर्म तक आप अपने मेमोरी में चीज़ों को रख पाते हो। क्लियर? तो पहला वर्ड देखते हैं आज का। सो होर्डिंग। होर्डिंग दोस्तों आपका क्या है, ये जमाखोरी, इसका हिंदी मतलब होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्लियर? अब देखो सिनोनिम्स देखते हैं, क्या इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है? स्टॉक, पाइलिंग, ठीक है, एक्यूमुलेशन, स्टोरिंग एंड अमेसिंग। ठीक है? या तो फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, गैदरिंग करना, यानी कि चीजों को क्या करना, इकट्ठा करना। ऑलराइट, समझ में आ गया? देखो पिक्चर में देखो कितनी सारी चीजें यहाँ एक्यूमुलेट की गई हैं। ठीक है? सिंपल। देखो ये एक्यूमुलेशन वर्ब है, अगर इसको हम लोग फैमिली की बात करें तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको हम लोग वर्ब भी बना सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर ना? अमेसिंग, क्लियर, अमास हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ब, ये भी आपका वर्ब हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है? सिंपल। ओके। ये आपका नाउन हो गया, सिंपल। एक्यूमुलेटेड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल, है ना? 8 वर्ड्स होते हैं। ठीक है? 8 वर्ड्स में दोस्तों आपका एक नाउन होता है, एक आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एक आपका वर्ब होता है, एक क्या आपका होता है, एडवर्ब होता है। दोस्तों यही आपके लिए वर्ड पावर होते हैं। ठीक है? और कोई वर्ड पावर नहीं होता है। क्लियर? इतनी सी बात, ये वर्ड पावर का काम करते हैं। ठीक है? आपको एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? प्रोनाउन तो पूछा नहीं जाता कि इसका क्या होगा, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है? फ्रेजल वर्ब हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो यही सारे वर्ड्स होते हैं। क्लियर? इन्हीं की हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्लियर? सिंपल सी बात। आगे बढ़ो। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कि हम चीजों को अगर इकट्ठा करना है तो उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना। डिस्पर्जल, उसको मतलब बिखेर देना। स्पैनिंग, ठीक है, चारों तरफ। सिंपल। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आज क्या फीचर है, ये जो हम लोग वर्ड सीख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग को देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे होर्डिंग है तो कोलोकेशन वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो कोलोकेशन वर्ड क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं सो दैट हम चीजों को समझ पाए। देखो कोलोकेशन क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर इन इंग्लिश। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नेचुरल पेयर बनाते हैं। ठीक है? कि इनके साथ ये वर्ड आता ही आता है। ठीक है? इससे क्या हो जाएगी हमारी जो इंग्लिश है, ठीक है, चाहे स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, तो हम स्मूथ तरीके से चीजों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया ना कि नेचुरल शब्द होते हैं, नेचुरल ये पेयर बनाते हैं। ठीक है? ओके। तो अब देखते हैं कोलिकेशन, तो इस वर्ड के साथ कोलिकेशन कैसे लगता है। देखो होर्डिंग, आप बुश हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना? इलीगल होर्डिंग बोल सकते हैं। क्लियर? फूड होर्डिंग बोल सकते हैं ना। अक्सर आपको जब ये वर्ड मिलेगा होर्डिंग, तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड इसमें एक ऐड होगा। क्लियर? होर्डिंग क्राइसिस हो गया। ओके, ऑलराइट। एग्जांपल देख लेते हैं तो हम लोग को और एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी इस वर्ड से रिलेटेड। द गवर्नमेंट इम्पोज, द गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, थोपा, स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब सख्त कि आपके जो रूल्स हैं, टू प्रिवेंट, किस चीज के लिए, रोकने के लिए, होर्डिंग। होर्डिंग मतलब वही जो इलीगल तरीके से हम चीजों को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। क्लियर? अब इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर ना? इंपॉर्टेंट जो कमोडिटीज है यानी कि गुड्स। ओके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये रैकेट, तो देखो रैकेट दोस्तों आपने एक चिड़िया बल्ला सुना होगा। ठीक है? इसमें
ठीक है ये, ठीक है ये। तो इसको दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, एक तो चिड़िया वाले ग्रुप में इसका मतलब ये होता है रैकेट, ठीक है। और रैकेट दूसरा सेंस क्या होता है, इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है, अवैध गिरोह या धंधा, ठीक है। मतलब कि स्कैम, फ्रॉड, इलीगल बिजनेस एंड सिंडिकेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर। ओके, ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्लियर। एंड एंटोनिम देखते हैं, लेजिटिमेट बिजनेस यानी कि वैध, ठीक है। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, वैध होता है, ऑनेस्टी होता है यानी कि वैलिड, ठीक है। सिंपल ना, ये चीज क्लियर है इस बात। अब देखो कोलिकेशन इसके साथ भी देखते हैं कौन कौन से वर्ड इनके साथ ऐड होता है, ठीक है। देखो जैसे ड्रग रैकेट है ना, ड्रग रैकेट मतलब कि जैसे ये जो आपके मेडिसिन होते हैं उसमें जब फ्रॉड होता है, ठीक है। फेक सर्टिफिकेट रैकेट है ना, जो फेक सर्टिफिकेट का जो स्कैम होता है, क्लियर। टैक्स रैकेट होता है, उसमें भी स्कैम फ्रॉड होता रहता है। एडमिशन रैकेट, क्लियर। तो एडमिशन में भी रैकेट होता है, क्लियर, यानी कि फ्रॉड होता है, क्लियर, सिंपल। तो इस तरीके से देखो, अगर वर्ड का कलेक्शन पता है तो इजीली तरीके से आप बोलने में स्मूथ रहोगे, अदरवाइज फिर आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए एक न्यू फीचर ऐड कर दिया गया, ठीक है। देखो पिक्चर देख लो, ये फ्रॉड है, अक्सर मनी की फ्रॉड होती है या इलीगल बिजनेस। सिंपल सेंटेंस देखते हैं, पुलिस एक्सपोज्ड, मतलब एक्सपोज मतलब क्या कर दिया, उजागर कर दिया। अ लार्ज एडमिशन रैकेट, मतलब जो रैकेट हो रहा था एडमिशन में, यानी कि फ्रॉड हो रहा था, ऑपरेटिंग इन प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज में जो ऑपरेट कर रहे थे सिस्टम जो एडमिशन को, उसका भंडाफोड़ हो गया, ठीक है। एक्सपोज मतलब होता है भंडाफोड़ करना, ठीक है, रिवील करना, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, रिवील हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अनवेल भी कर सकते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ एक वर्ड हो जाएगा। ये सारे वर्ब है ना दोस्तों, क्लियर ना, इज इट क्लियर। रिवील, अनवेल, एक्सपोज्ड। अब अगला वर्ड देखते हैं अपना, बस्टेड। बस्टेड दोस्तों मतलब होता है पकड़ा गया है, भंडा फोड़ हुआ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों ये वर्ब है, बट ये दोस्तों ये जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बस्ट का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी बस्ट, बस्टेड, बस्टेड चलेगा, ठीक है। ये बी3 है, क्लियर, यानी कि बी3 जो होता है वो एडजेक्टिव होता है ना, क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये ऑल्सो एडजेक्टिव इनफॉर्मल है ना, इसी को पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ग्रुप में काम हुआ है, ठीक है ये। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, लेकिन देखा जाए तो ये एडजेक्टिव के रूप में इधर काम कर रहा है, क्लियर, सिंपल। अब देखो सिनोनिम से देखते हैं, ये देखो, पकड़ना, ये रंगों हाथ पकड़ा गया है ना, कॉट रेड हैंडेड है ना, एक आपने फ्रेज सुना होगा, इडियम सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉट रेड हैंडेड ना, रंगों हाथ पकड़ा जाना है, कोई इली मतलब क्रिमिनल है, तब ये हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं, क्लियर। अब देखते हैं सिनोनिम्स, कॉट हो गया, एक्सपोज्ड हो गया, अरेस्टेड हो गया, अनकवर्ड हो गया। एंटोनिम्स देखते हैं, एस्केप्ड हो गया, हिडन हो गया, कंसील्ड हो गया। ओके, मतलब कि ये एक्सपोज कर देना, ये हिडन हो गया, कंसील हो गया, ये एस्केप। तो देखो कंसील के और हम लोग क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। एक तो आपने सुना होगा क्लैंडेस्टाइन, सुना होगा क्लैंडेस्टाइन, है ना। और आपने क्या सुना होगा, एक होता है लेटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लियर, यानी कि हिडन, सिंपल। क्लैंडेस्टाइन, लेटेंट हो गया। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेप्टियस। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सेरेप्टियस, क्लैंडेस्टाइन, लेटेंट, कंसील्ड, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं कॉलिकेशन वाले वर्ड्स, ठीक है, सिंपल। तो देखो जैसे गैंग बस्टेड, मतलब जो गैंग का जो भंडाफोड़ हो गया, ठीक है, मतलब पकड़ा गया। रैकेट बस्टेड, ठीक है। क्रिमिनल बस्टेड, क्रिमिनल जो अपराधी उनको पकड़ा गया, ठीक है। स्कैम बस्टेड, मतलब जो स्कैम था उसको बस्टेड हो गया, मतलब कि पकड़ा गया, भंडाफोड़ हुआ, ठीक है। रिवील मतलब एक्सपोज हुआ, क्लियर, सिंपल। यानी कि दो मीनिंग एक प्रकार से देख सकते हैं, एक तो भंडाफोड़ होने के सेंस में एक्सपोज हो गया, एक दूसरे सेंस क्या हो जाएगा, मतलब जो क्रिमिनल होगा उसको हम लोगों ने कॉट कर लिया, यानी कि कैच कर लिया, पकड़ लिया है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े। सीज, सीज दोस्तों क्या आपका ये पास्ट फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। तो सीज, सीज्ड, सीज्ड चलता है, ठीक है। तो ये आपको वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जब्त किया गया, ठीक है। देखो कॉन्फिस्केटेड है ना, कॉन्फिस्केटेड मतलब क्या होता है, वही सीज करना यानी जब्त करना है ना। जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो जो भी इनके पास आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर लेती है, पुलिस पकड़ लेती, कन्फिस्केट कर लेती, जब्त कर लेती, क्लियर। ये देखो कन्फिस्केट हो गया, कैप्चर्ड हो गया, इम्पाउंड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्लियर। एंड एंटोनिम्स देखते हैं, रिलीज करना, रिटर्न करना एंड सरेंडर करना, ठीक है। जो क्रिमिनल होते हैं अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, क्लियर, रिलीज, मुक्त करना, क्लियर। अब क्लिकेशन देखते हैं कि इन वर्ड के साथ हम लोग कौन कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। गुड्स सीज्ड हो गया, मतलब गुड्स को मतलब किस चीज कर लिया गया, प्रॉपर्टी सीज्ड हो गई, अक्सर हम लोग सुनते हैं वर्ड्स, ठीक है। कैश सीज्ड हो गया, एंड इलीगल आइटम्स सीज्ड, ये सारे आइटम्स को हम लोग सीज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब एग्जांपल देखते हैं, अथॉरिटी सीज्ड ना, अथॉरिटी ने सीज कर लिया लार्ज क्वांटिटीज ऑफ काउंटर फीट ना, काउंटर फीट मतलब होता है नकली, है ना, नकली, इसका मतलब क्या होता है, नकली, ठीक है, सिंपल। काउंटर फीट करेंसी जो मुद्रा है उनको सीज कर लिया। ओके, आगे बढ़ूँ मैं। वाइडेन, वाइडेन आपका दोस्तों क्या है, ये वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में फैलाना है, बढ़ाना है। ये देखो कैसे अपनी आंख को फैला रहा है, क्लियर, पिक्चर से क्लियर हो गया। एक्सपैंड करना, बोर्डन करना, एनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, ठीक है, सिंपल। नैरो, रिड्यूस, श्रिंक, हम लोग डिक्रीज भी लिख सकते हैं। ओके, श्रिंक हो गया, रिड्यूस हो गया, नैरो हो गया, और क्या कर सकते हैं, डिमनिश भी लिख सकते हैं,
किसी चीज को कम करना, है ना। तो ये भी अब देखो कोलिकेशन देखते हैं कि ये जो वर्ड है वाइडन है, तो हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। देख जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं वाइडन गैप, मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। वाइडन रोड काफी चौड़ी रोड है, वाइडन स्कोप काफी स्कोप है, ठीक है। अब वाइडन डिफरेंसेस काफी अंतर है, ठीक है। सिंपल, बढ़ाना फैलाना, क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस में वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, है ना। जो पुलिस क्या कर सकती है, गैप को जो रिच एंड पुअर के बीच में उसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगला वर्ड देखते हैं क्रैकडाउन। क्रैकडाउन देखो ये पुलिस है ना, क्या करती है, सख्त कार्रवाई करती है ना। देखो रेड बत्ती जल रही है इधर कार में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, ये नाउन है, क्लियर। स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, सप्रेशन होता है, यानी कि सप्रेशन मतलब क्या होता है, दमन करना, ठीक है। तो अगर कोई क्रिमिनल लोग हैं तो उनको पकड़ती है, ठीक है, उनको दमन करती है। इन्फोर्समेंट हो गए, क्लैंप डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन, ठीक है। अब देखो हम लोग रिप्रेशन भी लिख सकते हैं इसके साथ, नहीं रोकना। अब देखो एंटोनिम देखते हैं, लीनियंसी मतलब सख्त है तो मतलब थोड़ा सा छूट देना, ठीक है। रिलैक्सेशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, चीजों को टॉलरेट करना, ठीक है। तो ये नाउन है, तो ये टॉलरेट आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा ना, इसी की फैमिली बनती है ना। टॉलरेट आपका वर्ब हो गया, टॉलरेंस आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया। अगर टॉलरेंट आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, टॉलरेंट, है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो क्वेश्चन कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखो ए एन टी और दोस्तों ए एन टी, ये दोस्तों क्या है, सफिक्स हैं आपके, क्लियर। इतनी सी बात, ये कैसे सफिक्स हैं, ये एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं, क्लियर। अब देखो जैसे हमने लिखा ना, ये ए एन सी है ना। अब देखो इधर ए एन सी ई और हो गया आपका ई एन सी ई, ठीक है। ये तो ये भी एक सफिक्स है, क्लियर, यानी कि जिसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। ये कैसे वर्ड फॉर्म करते हैं, ये नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। इतनी सी बात। और देखो एडजेक्टिव कौन कौन से सफिक्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपने सुना होगा एल वाई, ठीक है। एक आपने सुना होगा क्या, ओ यू एस सुना होगा। एक आपने ए एल सुना होगा, ए बी एल ई सुना होगा, ठीक है। अगर ये शब्द के अंत में मिलेंगे तो समझना कि ये कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखो नाउन में और क्या हो सकता है, टी आई ओ एन हो सकता है, एम ई एन टी हो सकता है, ठीक है, एन सी होता है, आई टी वाई होता है ना। ये सारे सफिक्स हैं दोस्तों, क्लियर। तो इससे क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो गवर्नमेंट क्रैकडाउन ने, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, कार्रवाई किया, ठीक है। प्लीज क्रैकडाउन, क्रैकडाउन ऑन द करप्शन एंड क्रैकडाउन ऑन क्राइम, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड मतलब शुरू किया है क्रैकडाउन, सख्त कार्रवाई ऑन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक, जो अवैध तरीके से आपका जो माइनिंग एक्टिविटीज चल रही थी उसमें एक शुरुआत किया, ठीक है। उसमें सख्त कार्रवाई करेगी। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड में, देखो पिक्चर देखो, क्रंच, क्रंच में संकट या कमी, क्लियर। मतलब कि देखो ये जो आपकी इकोनॉमी है ना, ये ना तो फॉल डाउन हो रहा है, यानी कि गिर रहा है, यानी कि कमी हो रही है, ठीक है। सिंपल, देखो क्राइसिस बोल सकते हैं, शॉर्टेज बोल सकते हैं, स्कैसिटी बोल सकते हैं, स्क्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। एबेंडेंस बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं, प्लेंटी बोल सकते हैं ना। सिंपल, ये सारे वर्ड्स हैं, यानी कि ये यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत कमी है, क्लियर। स्कैसिटी हो गया। अब देखो जैसे यहाँ आया ना एबेंडेंस, तो अगर इसका एडजेक्टिव हमें लिखना है, ये आपका नाउन हो गया, क्लियर। और इसी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एबेंडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। इसके हम लोग क्या फैमिली बना सकते हैं, एडजेक्टिव, नाउन और आपका वर्ब, क्लियर। सिंपल, सरप्लस हो गया, प्लेंटी हो गया, है ना। बाउंटी, बाउंटी बोल सकते हैं ना, बाउंटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव। देखो फुल एंडिंग भी क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, क्लियर। स्कैसिटी हो गया, शॉर्टेज हो गया, क्राइसिस हो गया, है ना। एक आपने सुना होगा एडिकेट, एडिकेट हो गया, ये आपका पर्याप्त, और इसके प्रीफिक्स लगा देंगे आई एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा ना। तो देखो कुछ प्रीफिक्स होते हैं ना, एक इन होता है, एक आपका क्या होता है, इन होता है, एक डिश होता है, ये सारे प्रीफिक्स हैं। ये कैसे प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव वर्ड प्रीफिक्स बनाते हैं, क्लियर। सिंपल, ये प्रीफिक्स हो गए, ये सफिक्स हो गए, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। इन हो गया, हाँ ये देखो एक इन होता है, एक इम होता है ना। तो कैसे हो गए, एक अन होता है, तो ये सारे कैसे प्रीफिक्स हैं, ये नेगेटिव प्रीफिक्स हैं, ठीक है। ये यानी कि हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं उपचारिक हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड्स आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, जैसे कैश क्रंच मतलब कैश में कमी हो गई, फाइनेंशियल क्रंच मतलब वित्तीय कमी है, संकट है। टाइम क्रंच, टाइम की शॉर्टेज है। वाटर क्रंच मतलब कि वाटर की कमी है, स्कैसिटी है ना। तो आप जोड़ सकते हो, क्लियर इतनी इस बात। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल डिस्कशन प्रॉपर तरीके से चीजों को। एक वर्ड और है ना, ड्यू टू, ठीक है। ये ड्यू टू दोस्तों क्या है आपका, ये पार्टिसिपिल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब फ्रेज होता है एक से अधिक वर्ड, एक से जब अधिक वर्ड रहेंगे, वन प्लस मोर देन टू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। देखो ये ड्यू है तो ये प्रेपोजिशन होता है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज बोल दिए, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब होता है के कारण। अब देखो इसके हम लोग क्या सिनोनिम्स और लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हो गया, ओइंग टू हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है के कारण, ठीक है। अब देखो एंटोनिम क्या होता है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ दोस्तों कभी ऑफ नहीं लगता, एग्जाम में अक्सर आता है ऑफ लगा देता, बट ये होता नहीं है, ठीक है। इन स्पाइट आपके साथ ऑफ लगता है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, तो ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, दोनों प्रेपोजिशन है, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू एंड ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, मतलब इसकी वजह से, इसके कारण, ठीक है। अब देखो जैसे कॉलिकेशन, अक्सर हम बोलते हैं ड्यू टू रेन, रेन के कारण, रेन की वजह से, ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही, है ना। नेग्लिजेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केयरलेस,
ना। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, लैक के मतलब फंड्स की कमी के कारण, ड्यू टू पॉलिसी चेंज के कारण, क्लियर, द फ्लाइट्स वर डिलेड, फ्लाइट्स में देरी हुई किसकी वजह से, हैवी फॉग ना, जो कोहरा होता है बहुत तेज जो कोहरा था उसकी वजह से फ्लाइट्स हमारी क्या हो गई, डिले हो गई, क्लियर। तो हम लोग आते हैं ना, क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट ना आपको, अगर ये सब चीज ध्यान में रखते हो तो नेचुरली आप क्या कर पाओगे, चीजों को रीडिंग राइटिंग कर पाओगे ना, कि किस वर्ड के साथ हमें कब यूज करना चाहिए ना। तो ये चीज, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल पेयर होते हैं वर्ड्स के, ठीक है। तो स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले। देखो आर्टिकल किसके बारे में है, एलपीजी होर्डिंग, ठीक है। एलपीजी, अब देखो क्राइसिस चल रहा है ना, ईरान जो अभी वार चल रहा है इसराइल एंड अमेरिका के बीच में, क्लियर। तो देखो उसने क्या कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज था तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो क्योंकि वो जो बेस्ट एशिया कंट्री है, ठीक है, जो बेस्ट एशिया है, वो क्या है, वो ऑयल का वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो वो जो कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल, ठीक है, ये नहीं, क्रूड ऑयल से हम लोग ये सारी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ ये भर मात्रा में वहाँ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उन्होंने अभी वार चल रहा है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, वेस्ट एशिया वार, ठीक है। ये देखो किसके किसके बीच में, अमेरिका, ईरान एंड इसराइल, ठीक है। तो उसी के बारे में देखिए कि होर्डिंग हो रही है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो गैस है, तो उसका मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं लोग, ठीक है, रैकेट, रैकेट वही स्कैम हो गया ड्यू टू किसकी वजह से, बेस्ट एशिया वार की वजह से, ठीक है। तो सिंपल है कि आर्टिकल किसके बारे में, एलपीजी होर्डिंग के बारे में। आप देखते हैं हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, क्लियर, एवरीवन इज रेडी, आई होप यस एवरीवन इज रेडी, ठीक, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ सिस्टमैटिक, ठीक है। ओके, हम लोग हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ऑल राइट। देखो, अब देखो हम लोग को पहले चीज क्या ध्यान देना है, पहले देखो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि सेंटेंस देखें कि एक्चुअली में सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है ना। सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड प्लस रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, ये सारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, क्लियर, इज इट क्लियर। ये तो बेसिक चीज हो गई। अब देखते हैं कि देखो, तो भाई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद देखो ये अगर यहाँ से यहाँ नोटिस करोगे ना, इसमें दोस्तों आपको कहीं वर्ब दिख नहीं रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या बोल देंगे हम इसको, वर्ब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज भी दोस्तों कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आपका नाउन फ्रेज होता है, क्लियर, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है उसको प्रेपोजिशन फ्रेज बोलते हैं, नॉन फ्रेज हो गया। प्रेपोजिशन से स्टार्ट है तो प्रेपोजिशन फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज है उसको एडजेक्टाइवल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से स्टार्ट है। या तो एडवर्ब है तो एडवर्ब से स्टार्ट बोल देंगे, वो एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, और ग्रुप वर्ड्स को कौन कनेक्ट करता है दोस्तों, है ना। वर्ड्स को कौन कनेक्ट करता है, प्रेपोजिशन कनेक्ट करता है ना। तो देखो भरमार आपकी प्रेपोजिशन की मिलेगी ना, क्यों, क्योंकि ये वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपल ना। ये देखो, राइट, ये टू। तो ये प्रेपोजिशन क्या करता है दोस्तों, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, सिंपल। और दोस्तों कंजंक्शन क्या करता है, ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है प्लस सेंटेंस को कनेक्ट करता है, सिंपल, राइट। इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ कंजंक्शन एक ये वर्ड के रूप में है, क्योंकि ये वर्ड को ऐड कर रहा है। अगर सेंटेंस होता, कंजंक्शन होता दोस्तों, तो क्या करता है, अपने साथ एक क्लाज लिए होता है। तो क्लाज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसका खुद का सब्जेक्ट एंड खुद के वर्ब, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या होता है एंड क्लाज में क्या अंतर होता है, ये भी जान लो, ठीक है। क्लास, क्लास दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाक्य का ही पार्ट होता है, इसका पार्ट, ठीक है। यानी कि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी तरीके से इसका खुद का सब्जेक्ट खुद की वर्ब होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास बोलते हैं। अब क्लॉज के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास, ठीक है। वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ये देखो ये एज दोस्तों क्या है आपका, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दे रहे हैं, पूरे यहाँ से यहाँ तक को बोल रहे हैं प्रेपोजिशन फ्रेज, क्लियर, इज इट सिंपल। देखो प्रेपोजिशन, अब एक चीज सुन लो और पहले, प्रेपोजिशन अपने बाद दोस्तों क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, क्लियर। एंड दोस्तों वर्ब भी अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इज इट क्लियर। देखो ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। और दोस्तों सब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सिंपल। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ इसका रोल रहेगा, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, क्लियर। देखो ये एज पार्ट हो गई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाउन। प्रोनाउन तो होता नहीं, प्रोनाउन क्यों, तो आप बोलोगे सर ही सी इट यू बी एंड दे, ये सारे क्या होते हैं, आई, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो सिंपल है कि ये नाउन हो जाएगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ। ये देखो फिर से प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। ये जो नाउन है दोस्तों, क्या फंक्शन क्या कर रहा है, ये पीओ है, यानी कि इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये नाउन के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब देखो आप प्रेपोजिशन है, अब देखो ये आर्टिकल हो गया, सिंपल। देखो ये प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्रैक डाउन दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, देखा था ना हमने वर्ड्स पावर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। अब देखो नाउन मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, सिंपल, राइट। देखो फिर से ऑन आ गया, तो ऑन का प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द होर्डिंग, ठीक है। ये होर्डिंग आपका दोस्तों क्या नाउन है, ये नाउन कैसा दोस्तों, ये वर्बल नाउन है ना। वर्ब में होर्ड में जब आईएनजी ऐड करते हैं तो उसका क्या बन जाता है, होर्डिंग बन जाता है, ठीक है। इस वर्बल नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में जीरंड बोलते हैं,
ओके, जिरंड बोलेंगे, ठीक है। ऑन ये preposition होगी, इसका ऑब्जेक्ट हो, ये क्या आर्टिकल है ना। आर्टिकल दोस्तों किसके लिए आता है, ये नाउन के लिए ही आता है ना। देखो यहाँ अभी आर्टिकल ए है, यहाँ आर्टिकल दा है, ठीक है। अभी देखेंगे ए यहाँ है, दा यहाँ है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, ये भी जानने का ट्राई करेंगे। एंड आपका क्या कंजंक्शन हो गया, ये वर्ड को ऐड कर रहा है, ठीक है। ब्लैक मार्केट दोस्तों ये सेल, ये आपका नाउन हो गया। ये ब्लैक मार्केट दोस्तों जो हाइफन से लगा होता है इसको बोलते हैं, ये दोनों एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, ब्लैक सेल कैसी हो रही, ब्लैक मार्केट सेल, ठीक है। मार्केट नाउन भी होता है, बट ये काम क्या कर रहा है, ये दोनों एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव बोलेंगे, क्लियर, कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल यूनिट के रूप में लेंगे कि ब्लैक मार्केट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कैसी सेल है, ब्लैक मार्केट सेल है, ठीक है। ये मतलब इससे सेल की विशेषता बता रहा है, ओके। आप प्रेपोजिशन होगी, एलपीजी गैस आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर्स, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, राइट। ये दोस्तों देखो, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, ये आपका नाउन क्या हो जाएगा, कैसे, ये सारे नाउन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड नाउन बोल देंगे, है ना। वहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन की मॉडिफाई कर रहा था, है ना। तो एक से अधिक वर्ड है। अभी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ये नाउन कंपाउंड है, ठीक है। एक से अधिक नाउन, ठीक है। अब देखो एमिड, एमिड दोस्तों क्या होता है, ये प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगा, पीओ लेगा, ये आपका ये, तो ये आपका क्या दोस्तों, नाउन हो गया। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सप्लाई आपका क्या है, एडजेक्टिव के रूप में इधर काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। इज इट क्लियर। देखो लिंक्ड टू, ये दोस्तों क्या है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो ये लिंक टू है दोस्तों, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे इसका क्या काम होता है, ओके। ये टू दी आपका लिंक के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। अब ये टू है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बेस्ट एसे क्राइसिस, ठीक है। तो बेस्ट एसे क्राइसिस ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नाउन, ये भी पूरा नाउन, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से ये नाउन मॉडिफायर के रूप में ये बेस्ट एज से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक से अधिक नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव डायरेक्ट नहीं है, बट ये नाउन मॉडिफायर है, बट एक्चुअली में कर क्या रहा है, नाउन की विशेषता ही बता रहा है। यानी कि जो आपकी क्राइसिस है, कहाँ क्राइसिस है, बेस्ट एशिया में, ठीक है, बेस्ट एशिया वाली क्राइसिस बता रहा है, ठीक है। एक प्रकार से नाउन मॉडिफायर है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है, क्लियर। इज इट क्लियर। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया, उसका फंक्शन भी देख लिया, ठीक है ना। इज इट क्लियर, सिंपल। अब देखो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एज मैंने प्रेपोजिशन बोला, और दोस्तों एज आपका क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। एज हो गया, सिंस हो गया, हैज सिंस हो गया, और क्या दोस्तों, बिकॉज हो गया, ठीक है। ये इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि। इस एज जो प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक है, के रूप में, सिंपल। ये प्रेपोजिशन है तो के रूप में हो जाएगा। देखो अब प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेगा दोस्तों, नाउन लेगा, ठीक है। तो ये नाउन हो गया। अब दोस्तों अगर ये कंजंक्शन है एज, अगर तो इसके बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर कंजंक्शन होगा तो एक सेंटेंस आएगा, अगर प्रेपोजिशन होगा तो अपने बाद वर्ड लेगा, यानी कि नाउन रहेगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, सिंपल, राइट। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान में देना है, इसको ध्यान में देना है, ठीक है, जो लिंक्ड टू है। अब देखो एक्चुअली में क्या है ना, जो ये क्रंच है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये इसी को मॉडिफाई कर रहा है भाई। अगर पूछो कि कौन सी क्रंच है, सप्लाई वाली क्रंच है, ये किससे लिंक्ड टू का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड टू। हम इसको लिख सकते हैं कनेक्टेड विद, लिख सकते हैं, या रिलेटेड टू, ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। रिलेटेड टू एंड कनेक्टेड विद, सॉरी कनेक्टेड विद लगता है इसके साथ प्रपोजिशन, इसके साथ लगता है क्या, रिलेटेड टू, ठीक है, नहीं इससे संबंधित है, ठीक है। अब देखो अगर ये क्या है, जो लिंक टू पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसी के क्या, क्रंच की विशेषता बता रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो क्रंच है, विच वाज लिंक्ड, ठीक है, ये सिंपल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है, रिड्यूस क्लास है, ठीक है, सिंपल, रिड्यूस क्लॉज, सिंपल, ये रिड्यूस क्लास, तो विच वाज, ठीक है, जो सप्लाई क्रंच थी, जो लिंक थी, संबंधित थी किसी बेस्ट ऐसे वर्ड से, ठीक है। तो इसको राइटर क्या करता है, जनरली इसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है, ठीक है। ये जिनकी एडवांस राइटिंग होती है वो सब ये चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो विच वाज रिड्यूस्ड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। अब एक चीज, दूसरी चीज और ध्यान क्या देना है हमें, एमिड, एमिड दोस्तों क्या है, एमिड मीन्स होता है के बीच में, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ, इतना तो पता है आपको, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है। बट एक चीज हमें क्या ध्यान में देना है, कि एमिड दोस्तों आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, एमिड होता है, एक एमंग होता है, ठीक है। इसका मतलब भी के बीच में होता है। तो दोस्तों अपने बाद ये क्या लेगा, नाउन कैसा नाउन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा काउंटेबल नाउन लेगा, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो एमिड है, ये कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ये ना, ये क्रंच ना, क्रंच मीन्स कमी, ये आपका नाउन है, तो क्रंच कैसा का, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स ना, तो स्टूडेंट्स को हमने काउंट कर लिया, तो ये इसका आपका कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ये आपका कैसे नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है, एमिड प्रेपोजिशन,
ओके सिंपल, इज इट क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में हम लोग क्या बेसिक आइडिया, एक फ्रेज के बारे में। हाँ देखो, अब देखो ये क्राइसिस है, तो ये भी काफी अक्सर एग्जाम में पूछता है, जो इसका प्लूरल क्या होगा, ठीक है। देखो ये जो क्राइसिस है, ठीक है, ये नाउन है, बट दोस्तों एक कैसा नाउन है, इरेगुलर नाउन होता है, ठीक है। इरेगुलर नाउन कहने का मतलब है कि ये फॉरेन वर्ड्स होते हैं, यानी कि फॉरेन वर्ड्स यानी कि लैटिन कह लो, ठीक है, ग्रीक कह लो, ठीक है। ये तो इनका दोस्तों जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो अक्सर हम लोग जैसे बुक है, ठीक है, तो बुक को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं बुक्स, ठीक है, सिंपल ये। तो ये क्या है, रेगुलर वर्ड है, ठीक है, फॉरेन वर्ड नहीं, क्लियर। रेगुलर इसको बोल लो, ठीक है, लैटिन ग्रीक। तो कोई इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या है, तो अगर किसी वर्ड के अंत में आई एस है तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, ई एस में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे क्राइसिस हो गया, हम लोग बोल सकते हैं क्या, एनालिसिस बोल सकते हैं, एनालिसिस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरालिसिस बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। ओके, एक कैसे होता है दोस्तों, एक आपने सुना होगा क्या, ओ एन को, ओ एन के हम लोग किस में चेंज करेंगे, ए में चेंज करेंगे। जैसे बोलूं कि मैं फिनोमिनन ना, फिनोमिनन, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिनोमिना कर देंगे। जैसे क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन हो जाएगा, ये इरेगुलर नाउन हो गया। और आपने सुना होगा कि ओ यू एस ना, जैसे सिलेबस हो गया ना, तो सिलेबस, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ओ यू इसका किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, सेले बी बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये कुछ है, ओ यू एस हो गया तो आई में चेंज करेंगे, ओके। ओ एन को है तो ए में चेंज करेंगे, क्राइसिस है तो इसको इसमें चेंज कर देंगे, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और क्या चीजें, हम्म, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग आराम से लगा सकते हैं। देखो ये जो एज पार्ट ऑफ ये फिक्स होता है, यानी कि एज पार्ट का मतलब होता है इसके तहत, ठीक है, सिंपल एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं, सिंपल, यानी कि इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ वाइडनिंग मतलब जो बढ़ती हुई जो क्रैकडाउन है, सख्त कार्रवाई है किस पर, जो होर्डिंग है, जो होर्डिंग मतलब क्या है, जो चीजों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो ब्लैक मेल मार्केट है, ब्लैक मार्केट शेल है, उस पे एक मार्केट किसकी है, एलपीजी गैस की है, एलपीजी गैस सिलेंडर से किसके बीच में जो सप्लाई क्रंच हुआ है, ठीक है, जो कमी हुई है सप्लाई की, ये लिंक टू किससे संबंधित है, जो क्रंच हुआ है ये बेस्ट ऐसे हुआ से संबंधित है, क्लियर। दोस्तों देखो ये हुआ आपका ये फ्रेज कंप्लीट। अब दोस्तों ये है आपका मेन क्लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, क्लियर। ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है, ये अभी तक फ्रेज था, क्लियर। अब देखो द डेली पुलिस अरेस्टेड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये अरेस्टेड आपका क्या दोस्तों, ये वर्ब हो गया, कैसा वर्ब है, ये बी टू है, पास्ट इंडिफिनिट, किसको किया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ ना। देखो ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, अगर दोस्तों वर्ब से अगर हम लोग क्या एंड किसको का आंसर मिल जाए, ठीक है, अगर वर्ब से हम लोग क्या एंड किसको का आंसर क्वेश्चन करें, उसका अगर जवाब मिल जाए, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लियर। डेली पुलिस अरेस्टेड, ठीक है। अब देखो किसको किससे रिलेटेड है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं होम बोलते हैं, ये क्या है, वाट, ठीक है। ये दोस्तों वाट किससे रिलेटेड है, थिंग से रिलेटेड है। होम दोस्तों किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल। देखो थ्री मैन, तो पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया है, किसको अरेस्ट किया, मैंने क्वेश्चन किया, तो थ्री मैन, तीन आदमी को, कब किया, ऑन सैटरडे, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका दोस्तों क्या है, एडवर्ब है ना। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर है ना, ये आपका क्या है, एडवर्ब यानी रेस्ट पार्ट, ठीक है। इन कहाँ किया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये इन साउथ ईस्ट एशिया दिल्ली महिलपुर, ठीक है, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, सिंपल। जो स्ट्रक्चर अभी देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, तो रेस्ट पार्ट ये, तो रेस्ट पार्ट में क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो अब देखो टाइम भी है और यहाँ दोस्तों क्या है आपका प्लेस भी है, ठीक है, सिंपल इतनी सी बात। हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें फटाफट करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज क्लियर, ठीक है। देखो द दिल्ली पुलिस, अब देखो जो दिल्ली पुलिस है ये तो देखो आपका क्या है, दिल्ली की जो पुलिस है। अब देखो ये पता है, दो फिक्स है ये, ठीक है, हमें नून है कि कहाँ की पुलिस है, इसलिए आर्टिकल हमने क्या लगाया, क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया। अगर ना पता होता तो फिर हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। अब देखो जो पुलिस होता है इसका प्लूरल हमेशा पुलिस ही रहता है, ठीक है। इसका हम लोग ये नहीं करेंगे तो पुलिस कर देंगे, ठीक है। इसका प्लूरल रहता है, ये अपना कैसे वर्ब लेगा, ये प्लूरल क्या रहता है, ये प्लूरल नाउन रहता है, तो वर्ब कैसे लेगी, प्लूरल वर्ब भी लेता है अपने साथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, जैसी वर्ब वैसी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंपल। द डेली प्लेस, अब देखो यहाँ क्या है, अगर सपोज करो यहाँ, तो देखो ये अरेस्टेड बी टू, इसमें कुछ फर्क नहीं दिखता, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर कुछ इज लिखा रहता है, इज अरेस्टेड, ठीक है, पैसो इसमें हो जाता है, तो यहाँ इज ना होता दोस्तों, क्या होता, आर होता है ना, क्योंकि ये पुलिस हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ आर करते इज ना करते हैं, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ रही है। यही ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में कॉमन एरर का क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉटिंग एरर हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब सारी चीजें इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर हो गई। हाँ देखो ये जो थ्री है मैन है, ठीक है, ये मैन का क्या होता है, मैन होता है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, सिंपल, थ्री मैन। अब दोस्तों ये क्या है आपका एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव में जब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है,
नंबर ऑफ एडजेक्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, एक क्या होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऑर्डिनल यानी कि ये ऑर्डर क्रम बताता है, जैसे आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इसके एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट हो गया, ठीक है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे मत, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। अब देखो कार्डिनल में क्या होता है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, सिंपल। तो इज इट क्लियर ना, ये थ्री आपके 100 पे। तो ये जो नंबर होती है कैसे नंबर है आपका, कार्डिनल, ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या है, नाउन लिया है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो प्रेपोजिशन के साथ ये वर्ड है, ये क्या दोस्त बता रहा है आपके, जो प्रेपोजिशन के साथ वर्ड अटैच होते हैं जनरली दोस्तों क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ये तो टाइम बताएगा, ये तो प्लेस बताता है, ठीक है, मैनर बताएगा, ठीक है, सिंपल। तो आपको ध्यान में रखना है प्रेपोजिशन, और ये पता है कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बट इसका और मेन फंक्शन क्या है, ये किस रूप में इधर काम कर रहा है, ये एडवर्ब रूप के काम में कर रहा है, ठीक है। और एडवर्ब कैसे एडवर्ब है, क्योंकि इसके टाइप भी होते हैं, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपका टाइम है, कैसा, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। एक चीज और देख लेते हैं तुरंत फटाफट करके, सो चीजें हम लोग के लिए आसान बन जाए। ये जो डे होते हैं ना, डे के पहले हम लोग दोस्तों, ये क्योंकि फिक्स डेट होते हैं, ठीक है, तो इससे पहले हम हमेशा क्या लगाएंगे, ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। अगर मंथ है दोस्तों, ठीक है, तो मंथ से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इन प्रपोजिशन है। अगर ईयर है तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। समझ में आ गया ना। 2025 है ना, तो सिंस 2025 ये फिक्स है, तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से चीजों करें, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर ये बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन इजीली तरीके से टैकल कर ले जाओगे, ठीक है। ऐसे क्या करता है, अगर आपको सिस्टमैटिक एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू कैन आइडेंटिफाई इजीली एरर, क्लियर ना, इन दिस सेंटेंस। इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। द डेली पुलिस अरेस्ट किया किसको, 3 मैन को, कब किया, सैटरडे किया, इन कहाँ किया, साउथ ईस्ट ऐसे दिल्ली एंड महिलपुर। ये आपका ये नाउन है, वो जगह का नाम बता रहा है, देखो। ये देखो, ये दिल्ली, ये भी नाउन, ये भी नाउन। देखो जो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी है ना, ये क्या दिखाता है दोस्तों, अधिकार दिखाता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी जो एस होता है, ये अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्वामित्व, ठीक है। तो सिंपल यानी कि दोनों साइड ये नाउन नाउन, ये एडजेक्टिव नहीं कि इधर एडजेक्टिव आ जाए इधर नाउन है, तो दोनों साइड आप हमेशा क्या लेता है, ये आपका दोस्तों क्या लेगा, नाउन ही लेगा, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहेगा। ओके, इज इट क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, फैक्ट से जानना वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, देखते हैं। द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कृष्णा, दिनेश एंड मिथिलेश, ठीक है। देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये दोस्तों क्या है, आपकी वर्ब है, बट वर्ब किस फॉर्म में दिया है, ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया है, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब देखो ये हैज, ये दोस्तों प्लस इसके साथ हम क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं। तो ये दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इसी के साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हैज बीन ऐड कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, V3 यूज कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये डूअर नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक के देखा जाए ये डूअर नहीं है, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, डूअर होता है, काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट हमेशा। बट ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, बट ये कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब कि accused have been identified, मतलब आइडेंटिफाई किसी और ने किया होगा, है ना। ये डूअर यहाँ नहीं है, ठीक है। पैसिव वॉइस में दोस्तों हम लोग करते क्या है, एक चीज और जान लो। पैसिव वॉइस में जो डूअर रहता है लास्ट में, जिसको हम लोग बाई प्लस एजेंट के रूप में बोलते हैं, उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है, या फिर रख भी सकते हैं। तो ज्यादातर जो न्यूज़पेपर होते हैं वो डूअर को हटा देते हैं, क्योंकि उसको इसकी, क्यों, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट रहते हैं, अननोन रहते हैं, अनइम्पॉर्टेंट एंड अननोन, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं डूअर को, ठीक है। रखना चाहो तो रख लो, जैसे हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया कि राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो छोटे छोटे सेंटेंस। बट जब लोग आप फॉर्मल राइटिंग करोगे, रीडिंग करोगे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें जनरली ये चीजें किक कर दी जाती है, ठीक है। अननोन है तो उसको हाइड कर देंगे, हटा देंगे, सिंपल। देखो आइडेंटिफाई किया गया, किस रूप में किया गया, एज ए कृष्ण, वो जो कर रहे थे, जो ब्लैकमेल मार्केट शेल कर रहे थे एलपीजी सिलेंडर, तो कौन कौन से लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ा है, ठीक है। ये एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपी, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टाइवल नाउन बोलते हैं ना। देखो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, बट ये देखो यहाँ कोई पर्सन, द एक्यूज्ड, इसलिए दोस्तों हम लोग जैसे द पुअर, है ना, तो ये दोस्तों आपका क्या है, एडजेक्टाइवल नाउन है ना, सिंपल, समझ में आ गया ना। गरीब लोग, यानी कि द द पुअर पीपल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गरीब लोग, ठीक है। तो यानी कि आरोपी, आरोपी यहाँ कोई पर्सन होगा ना, वही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टाइवल नाउन, ठीक है। नाउन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो आपके नॉर्मल कैटेगरी जो 5 होते हैं, ठीक है, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया एंड प्रॉपर हो गया। तो एक कैटेगरी के हिसाब से, एक तो आपका देखो कैसे नाउन होता है, एक वर्बल नाउन होता है, ठीक है। एक दोस्तों कैसा ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। एक क्या होता है आपका एडजेक्टाइवल नाउन, जैसे द पुअर हो गया, ठीक है, द रिच हो गया, द किस्ड हो गया। तो ये कैसा नाउन है, ये एडजेक्टाइवल नाउन है, ठीक है। इसलिए देखो सब्जेक्ट हमेशा क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट रहती है, या तो नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है नहीं तो ये नाउन हो गया। तो नाउन कैसा नाउन है, ये एडजेक्टाइवल नाउन है, ठीक है, सिंपल।
ठीक है। अब देखो ये एज मतलब तो वही प्रेपोजिशन, फिर से प्रेपोजिशन के सारे क्या ऑब्जेक्ट इस रूप में, ठीक है। तो यानी कि जो कृष्णा है ये, इस जो वर्ब है, ये आइडेंटिफाई किया, तो ये एक प्रकार से इसका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सपोज करो अ, यहाँ क्या, पुलिस हैज आइडेंटिफाई एक्यूज एज अ क्रिमिनल, एज एक्यूज, एंड उनके नाम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एंड दोस्तों एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बार एक क्या बनना है, ये सारे क्या है, नाउन है, ठीक है। कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल, जिट क्लियर एवरीथिंग। पैस वाइज का दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी प्लेस, ठीक है। देखो ये अकॉर्डिंग टू बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अगर मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, इसका रीजन जानते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू जो होता है, ये क्या दिखाता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। क्या दिखाता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आप अकॉर्डिंग टू बोल रहे हो, इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पुलिस हो गया, यहाँ कोई न्यूज हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूज, अकॉर्डिंग टू आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू तो जो भी होता है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे मी बोलना है कि तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलेंगे, तो फिर हम लोग बोलना कि अगर मेरे अनुसार, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन माई ओपिनियन बोल सकते हैं इसकी जगह, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, मेरे दृष्टिकोण से। और क्या बोल सकते हैं, आई बिलीव बोल सकते हैं, ठीक है, बिलीव, आई बिलीव, ठीक है। ये ऐसे हम लोग इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को बताने के लिए अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस दैट, ठीक है, तो मी गलत हो जाएगा, वो नहीं करना, ठीक है। और इसकी जगह हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं, ये तो ये इनफॉर्मल रहता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल वर्ड है मैंने, ठीक है। एक फॉर्मल वर्ड इसका होता है, ठीक है, क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कैसे फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना। क्यों, क्योंकि फ्रेज है, एक से अधिक वर्ड है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है ना। अकॉर्डिंग टू, ये इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है, सिंपल अकॉर्डिंग टू। तो इसके बारे में एक अच्छी आइडिया लगी होगी, ठीक है। देखो फॉर्मल होता है, जैसे अभी इन अकॉर्डेंस विथ हो गया, ला हो गया, ठीक है। और भी सपोज करो आपकी कोई रिपोर्ट हो गई, गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गई, ठीक है। ये सारे चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू भी यूज कर सकते हो, बट ये ज्यादा फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है। इनका मतलब होता है के अनुसार, ठीक है, के अनुरूप, ठीक है, के अनुरूप या के अनुसार, ओके। उम्मीद करता हूँ कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल राइट, बेसिक आइडिया लग गया होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज ये नाउन है आपका, ये आर्टिकल है। देखो दा क्यों लगा, क्योंकि फिक्स से पता है कि डेली प्लीज की बात हो रही है ना। जब चीजें फिक्स होती है, पता होता है, सर्टन होता है, तब हम लोग दा लगाते हैं। अगर ना पता होता तो हम लोग क्या लगाते, ए एन लगाते हैं ना, इन विच कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंपल। अब देखो द मैन, देखो फिर से ये क्या हो गया दोस्तों, ये हैड बीन हो गया, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है दोस्तों, हैड प्लस बी थ्री होता है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस बी थ्री, है ना। तो ये आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो अब पैसिव वॉइस में ये क्या, जो मैन है, तो ये डूअर नहीं है, समझ रहे हैं, ये सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, ठीक है, ठीक है। बट ये डूअर नहीं है, काम को करने वाला नहीं है, काम इस पर हो रहा है, ठीक है, राइट। पैसिव वॉइस में ये होता है ना। तो द मैन हैड बीन इन्वॉल्व इन, ठीक है। एक देखो सुनो, इन्वॉल्व इन, ये फिक्स है, इन्वॉल्व के साथ हमेशा प्रपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। एक होता है इंगेज, इंगेज्ड इन होता है ना, यानी कि शामिल होना, है ना। कि जो मैन थे ये क्या थे, इन्वॉल्व थे, यानी कि शामिल थे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। किसमें शामिल थे, द इलीगल सप्लाई, है ना, इलीगल, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इलिजिटिमेट बोल सकते हैं, ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, है ना, ये एलपीजी सिलेंडर्स था, ओके। तो यह प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल इतने। इन प्रपोजिशन फिर से इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, फॉर प्रपोजिशन ये द पास्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो ये आपका ये नाउन हो जाएगा, ये थ्री आपका एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया, सिंपल। तो एक, ठीक है। अब एक चीज और देता हूँ, जैसे नाउन मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एक से अधिक एडजेक्टिव लगा सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब, तो एडवर्ब को भी हम लोग 2 3 आगे रख सकते हैं एडवर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल आ जाएगा, या तो फिर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका डिटर्मिनर आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकता है, ये वर्ड का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वैसे वर्ड का भी स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, इज इट क्लियर ना। तो ये देखो यहाँ नाउन है आपका ना, नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ आर्टिकल आ गया, ठीक है, सिंपल। ऑलराइट, समझ में आ गया ना। देखो जो मैन है, जो 3 मैन थे, ठीक है, जो मैन ये तीनों के नाम, इसलिए दा लगा दिया, ठीक है। ये डूअर नहीं, ये काम नहीं कर रहे थे, बट इन पे काम हुआ इनको, मतलब ये इन्वॉल्व थे, ठीक है, इन द इलीगल सप्लाई, ये क्लियर हैड बीन पास्ट का है ना, पास्ट परफेक्ट। किस चीज में इन्वॉल्व थे, एलपीजी सिलेंडर्स में, इन द एरिया, इस एरिया में, जो दिल्ली का एरिया है, ठीक है। फॉर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से ये इस एरिया में इलीगल सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, सिलेंडर्स की, ओके। सो थैंक यू एवरीबॉडी।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।